अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल सब व्यूवर्स को खुशामदीद। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो असेंशियल जो है हमें, कि जब भी हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं या फोटोशॉप शुरू करते हैं, तो इसमें हमें सबसे जो मेन इशू आ रहा होता है, जो हमें हमारे इंस्ट्रक्टर या यूट्यूब में जो लोग हैं वो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम एक प्रॉपर तरीके से पहले बेसिक्स को अंडरस्टैंड करें कि पास्ट में क्या क्या कुछ चलता रहा, कैसे कैसे चलता रहा, ताकि हमें करने में आसानी हो। तो होता ये है कि हमें क्योंकि बेसिक्स का पता नहीं होता है, तो हम लोग इसी परेशानी में बैठे रहते हैं कि हाँ, ये इशू क्या बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से एक फाइल न्यू क्रिएट करने लगा हूँ, तो ये एरिया क्या है, ये विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, कलर मोड, बिट, ये सारा कुछ क्या आ रहा है, ये हमें यहाँ पे ही पहले ये बेसिक्स का समझ नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, फाइल साइज क्रिएट करते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे पहला जो हमारा डाउनफॉल अंडरस्टैंड करने का यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग बेसिक्स, जो ये पिक्सेल्स क्या है, कैसे काम करते हैं, रेजोल्यूशन, ये पिक्सेल्स पर इंच या सेंटीमीटर, आरजीबी, बिट मैप, ग्रे स्केल, ये बिट रेट जो चल रहे हैं, ये क्या है। तो पहले हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लें, ताकि जब हम लोग ये नहीं सीखेंगे यहाँ पे कि लोगो कैसे बनाया जाता है, या हम लोग ये नहीं देखेंगे कि सोशल मीडिया पोस्ट कैसे बनाई जाती है। हम यहाँ पे पहली चीज जो सीखेंगे वो ये है कि टूल्स, ये जो आपको साइड पे नजर आ रहे हैं, वो हर टूल काम कैसे करता है। हमें अगर टूल्स की बजाय औजार कह लेते हैं इस तरह के जी, कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ आइकन्स नजर आ रहे हैं, इनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, क्या क्या इसमें चीजें होंगी, इसको किस तरीके से ये क्या क्या करते हैं, जब समझ आ जाएगी तो हम फिर इनको आपस में किस तरह यूज कर सकते हैं, और हम अपनी जो भी किसी भी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसे बनेगी, हमारे लिए आसान होता जाएगा। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से पहले कि हमें वो टूल्स क्या कर रहे हैं, जी इस बंदे ने हमें कोई आइकन या लोगो तो बनाना सिखाया नहीं, तो हमने सीखा क्या। तो हम हर चीज सीखेंगे, लेकिन सब कुछ सीखने से पहले जो मेन चीज जो हमें है वो है टूल्स की अंडरस्टैंडिंग। तो टूल्स की अंडरस्टैंडिंग से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इसकी हिस्ट्री है या पिक्सेल्स है या कुछ भी है, वो क्या है, वो कैसे यूज होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल क्या है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी डिजिटल स्क्रीन हैं, डिजिटल जितनी स्क्रीन्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो कैलकुलेटर है, चाहे वो आपके वो पुराने नोकिया 3310 आता था, या इस तरह के 1112 दिस एंड दैट वो वाले फोन हो गए, या कुछ भी आपको आजकल बिल बोर्ड नजर आ रहे होंगे जिनमें वीडियोस प्ले हो रही हैं या मोशन ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं या कुछ भी है, वो सारे का सारा जो सबसे लीस्ट, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो होता है पिक्सल। तो देखें कि आपको नजर आ रहा है कि मैंने जूम करके दिखाया है कि ये जो सबसे छोटा एरिया एक स्क्रीन के अंदर होता है, अगर आप मैग्नीफाई ग्लास ले लें या मोबाइल कैमरा को बिल्कुल स्क्रीन के करीब कर लें, तो आपको वो चीज नजर आ जाएगी। तो वो क्या है, हमारे पास पिक्सल होगा। स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। अब स्क्वायर बॉक्सेस में क्या होता है कि हर पिक्सल के बैक साइड पे व्हाइट लाइट होती है, और आगे उसके क्या कहते हैं, एलईडीज या कोई भी किसी किस्म की लाइट्स लगी होती हैं, कि जो डिसाइड करती हैं कि किसको कब कितने परसेंट ग्लो करना है या कितना कोई उनसे शेड रखना है। वो आगे आगे हम चलते जाएंगे तो उस चीज को भी साथ अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अब पिक्सल स्क्वायर जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, लेकिन मोस्टली 99% तक पिक्सल जो है वो स्क्वायर ही होते हैं इस वक्त जितनी भी डिजिटल स्क्रीन है। अदरवाइज यहाँ पे मैंने आपको 4 काइंड्स दिखा दी है पिक्सल्स की। तो इन 4 काइंड्स में देखो कि हमें क्या नजर आ रहा है, कि इस तरीके से एलईडीज भी हो सकती हैं। ये देखिए ना, इन दी एंड क्या बन रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है। तो अगर आप गौर करो तो हर एक बॉक्स के अंदर ही ये कलर्स ऐड हुए हुए हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि
किस तरीके से, क्योंकि समटाइम्स हमारी कोई रेशो हो सकती है, या 1/1 का पिक्सल हो सकता है रेशो का, या 1/2 हो सकता है, उसके अलावा 2/1 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, तो मुख्तलिफ रेशियोज है। तो हम अभी जेनेरिक, क्योंकि बेसिक हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टार्ट में, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांस प्रोडक्ट्स की तरफ जाते जाएंगे। क्योंकि फोटोशॉप में क्या होता है कि एक चीज को करने के 3 या उससे भी ज्यादा मल्टीपल वेज कह सकते हैं करने के होते हैं। तो वो अब हर बंदे के समझाने का तरीका डिफरेंट है, तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो नहीं ठीक सिखाता या मैं बहुत अच्छा सिखाता हूँ, तो इसका कोई इस तरह का इम्पैक्ट नहीं है। तो हम लोगों को अब इस चीज की तो समझ आ गई कि सबसे छोटा हिस्सा जो है वो क्या है, पिक्सल है। तो पिक्सल के बाद जो हमारे पास मेन चीज आती है वो आती है जी रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 चीजें आपस में मिल के बनती हैं। पहली चीज है डीपीआई या पीपीआई, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, पिक्सल पर इंच या डेप्थ पर इंच, कि 1 इंच के बॉक्स के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे। ठीक है, तो वो पिक्सल्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि 1 इंच के बॉक्स के अंदर कितने पिक्सल होंगे। जब हमें वो चीज समझ आ जाएगी तो हम आगे मूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब देखते हैं कि हमारे पास ये देखें कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं कि मैंने ये 1/1 इंच का ही बॉक्स लिया हुआ है। तो अगर 1 पिक्सल पर इंच रखूंगा तो 1 इंच में आ रहा है, तो अगर मैं किसी में कलर करूंगा तो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी चीज को ले लेता हूँ साथ, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने इसमें कलर डाल दिया तो पूरे में डल रहा है, ऐसे ही। तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 ppi का है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक राउंड बनाने की, तो अब राउंड क्या कर रहा है, वो एक स्क्वायर बॉक्स ही बना रहा है। तो इट मीन्स कि ये राउंड मेरा इतना ही आएगा। और अगर मेरे पास ये हो और मैं अब राउंड बनाने की कोशिश करूं, तो देखें कि वो अब राउंड को थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसकी निस्बत ये वाला जो राउंड बना है, इट्स मोर विजिबल एज कम्पेयर टू दिस वन। हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं, वो एक एक निशान और लगा देंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे 1 इंच में, उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। सही हो गया। तो अब ये तो हो गया हमारा ये। अगर हम लोग और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारी क्वालिटी पिक्सल्स की और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे कि एक एवरेज में होता है। तो हुआ क्या करता था कि जब पुराने दिनों में क्या चलता था कि हमारे पास बिट मैप स्केल चलता था। तो बिट मैप में क्या होता था कि जिस तरह के कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो कैलकुलेटर की मिसाल तो इसी तरीके से आएगी ना, कि जो उसमें 2 कलर्स है, जो एक तो आपकी स्क्रीन का कलर हो गया और दूसरा कलर हो गया जब आप लिखते हो तो वो ब्लैक कलर में शो करवा देते हैं। तो अब वो क्या है कि हमारे पास जो शो हो रहा है वो हमें हाईलाइट कर रहा है, इस तरीके से शो हो रहा था ना जरा बॉक्सेस बॉक्सेस में। तो हमें लग रहा था कि हाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, तो हमें वो चीज शो हो रही है। इसी तरीके से कुछ क्लॉक्स भी इस तरह की बनी हुई है, बिल बोर्ड भी बने हैं, वो कलर्स क्या है वो तो सारा कुछ आगे चलता जाएगा। तो जितना ज्यादा वो कलर की इंटेंसिटी अच्छी होगी, उतना ज्यादा वो क्या करता जाएगा कि क्वालिटी को बढ़ाता जाएगा। अब आपको समझ लगी कि अगर मैं इसमें बनाने की कोशिश करूं, तो जब मैं ये चीज बना रहा हूँ तो वो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी, जबकि इसकी निस्बत अगर बनाऊंगा तो क्वालिटी लो होगी। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कि अब जो इस वक्त करंट सिचुएशन पे जो चीज चल रही है वो है हमारी 300 डीपीआई के 1 इंच में 300 पिक्सल होते हैं। कि जो स्क्रीन पे इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे पता है कि ये 300 पिक्सल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ 1 इंच के अंदर। कि अगर मैं यहाँ से अपना 1 इंच चेक करूँ तो 1 इंच के अंदर कितना होगा, 300 पिक्सल होंगे, तो क्वालिटी उतनी ही ज्यादा मुझे अच्छी नजर आएगी। तो समटाइम्स क्या होता था इन दी पास्ट कि जब हम काम कर रहे होते थे तो हमें जो पिक्सल्स नजर आ रहे होते थे
वो बहुत ही ज्यादा लो, जिस तरह के आप सुपर मारियो की मिसाल ले सकते, और बहुत सारी इस तरह की गेम्स थी, तो हमें नजर तो आ रही होती थी चीजें, लेकिन क्वालिटी वो नहीं होती थी। लेकिन अगर हम उसी सुपर मारियो को अब रीजनरेट करते हैं, 3D बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हमें रियलिस्टिक सी चीज़ें आ रही होंगी, जिस तरह के हम लोग देख रहे हैं, मॉडर्न वारफेयर होगी या और बहुत सारी गेम्स है इस तरह की, तो उनमें हमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है। वो इसीलिए है कि पहले दौर में या आज से कुछ साल पीछे हमारे पास जो पिक्सल्स को बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, वो हम नैनो लेवल पे नहीं जा रहे थे, हम जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी थी हम उस तरह की स्क्रीन्स बना रहे थे, क्वालिटी उस तरह ही की थी। अब आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी इंक्रीज होती गई है, तो हमारे पास रेजोल्यूशन भी इंक्रीज होता गया और उसी तरीके से हम लोग बेहतर करते गए। अब बात कर लेते हैं कलर मोड की, कि कलर में कौन कौन से मोड्स थे पास्ट में और अब कौन से चल रहे हैं। तो पास्ट में क्या होता था कि हमारे पास बिट मैप था, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वही मोड है जिसमें हम लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी। कैलकुलेटर हो गया, हमारी जो पुराने फ़ोन हो गए, वो जो बटन्स वाले फ़ोन थे, नोकिया था और थे बहुत सारे। तो जब उससे हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट मूवीज आ गई। तो अब वो ब्लैक एंड वाइट मूवीज अगर ब्लैक और वाइट होती, तो यहाँ तो फिर सारी ब्लैक होती या वाइट होती, जहाँ पे तो हमें शेड्स नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या कर दिया हमने, इनको ग्रे स्केल दे दिया। अब ये शेड्स जो नजर आ रहे हैं, ये शेड्स क्या हैं, कंप्यूटर को कैसे पता लग रहा है कि क्वालिटी कम या ज्यादा हो रही है? तो ये हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें वो पता लग जाएगा कलर मोड में कि वो कौन कौन से है। इसी तरीके से इंडेक्स कलर थे, वो जो रिट्रो पोस्टर्स थे आपकी, और इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जिनको हम लोग पास्ट में यूज करते रहे थे। CMY के प्रिंट के रिलेटेड है, तो जब हम इस वक्त तो सीख रहे हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को, और फोटोशॉप जो है वो हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में फराहम करता है, क्योंकि हमें मैनिपुलेशन करने की पड़ती है इसमें। तो जब हम प्रिंट प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, या प्रिंटेबल डाटा या मीडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, जब उसमें जाएंगे इलस्ट्रेटर में, तो हम उसके अंदर इन चीज़ों को सीखेंगे। तो हम लोग जो फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, हम इस कोर्स में जो हम लोग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं, तो इस कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो अब डिजिटल मीडिया जो है, वो जो बेहतर समझता है, उसके लिए जो ज्यादा बेहतर चीज होती है, ये जिसमें वो काम हमें क्वालिटी देता है, वो है RGB। तो RGB और CMY के इस वक्त ये चल रहे हैं। तो RGB और CMY के क्या है, कैसे काम करते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं। कि देखें, RGB और CMY के दो डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। तो RGB स्टैंड कर रहा है रेड, ग्रीन और ब्लू, जो आपको नजर आ रहा है। ये CMY के स्टैंड कर रहा है सियान, मजेंडा, येलो और की क्या है, ब्लैक, क्योंकि ब्लू ऑलरेडी असाइन हो चुका था बी, तो उन्होंने ब्लैक को की प्रोडक्ट कह के कांस्टेंट कर दिया, ये जो कुछ भी करने के बाद उसने इसको ब्लैक का नाम दे दिया। अब इसमें तीन क्यों है, इसमें व्हाइट नजर आ रहा है, इसमें ब्लैक नजर आ रहा है, तो ये फिर ब्लैक को ही क्यों प्रेजेंट किया, इसको क्यों नहीं किया, क्या सिस्टम है? तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी। वो जो पहली चीज ये है कि देखें, हम इस वक्त डिजिटल पे काम कर रहे हैं, तो हम डिजिटल को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, जब प्रिंट मीडिया की तरफ जाएंगे तो फिर प्रिंट मीडिया को अंडरस्टैंड करेंगे। तो डिजिटल मीडिया में देखिए कि आपके पास स्क्रीन है, कोई भी डजेंट मैटर कौन सी स्क्रीन है। तो कैलकुलेटर को आप अंधेरे में काम करोगे नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें लाइट नहीं है, ठीक है। बटनों वाले फोनों में ऊपर से एक्स्ट्रा लाइट डाली जाती थी, अगर आप स्क्रीन को देखो तो वो साइडों से लाइट पड़ती थी, तो हमें फोन नजर आ रहा था। अब जो हम लोग डिस्प्ले यूज कर रहे हैं उनके अंदर तो वो लिक्विड है ना, तो वो फिर इलेक्ट्रिक, जब वो करंट पास होता है तो वो ग्लो करता है, या उसकी वजह से हमें ये चीजें नजर आती हैं। तो देखें कि हर स्क्रीन जो है उसके पीछे बैकएंड पे वाइट लाइट पाई जाती है। जिस तरह इस वक्त इस मॉनिटर के अंदर आपको बैक पे एक वाइट लाइट होगी, और हर पिक्सल के अंदर तीन ये लाइट्स होंगी, रेड की, ग्रीन की और ब्लू की। तो वो और खुद ब खुद कंप्यूटर डिसाइड करता है कि मुझे इस एरिया के अंदर कैसे रेड शो करवाना है, इस एरिया के अंदर ग्रीन कैसे शो करवाना है, और इस एरिया के अंदर ब्लू कैसे शो करवाना है। और ब्लू का शेड कम कैसे करना है, ज्यादा कैसे करना है, वो पीछे से जब हम लोग कलर डिसाइड कर रहे होते हैं तो वो वहां पे एक उसको
परसेंट दे रहा होता है, जो कि अब हम कोडिंग की तरफ चले जाएं तो वो कोडिंग के अंदर किस तरीके से जनरेट कर रहा है वो तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है कि आरजीबी और CMYK में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आरजीबी जो चीज है वो शेड्स को यूज करता है, उसके अंदर शेड्स होते हैं कि वो 255 या 256 पर कलर के शेड को यूज करता है, जबकि CMYK कलर की परसेंट को यूज कर रहा होता है कि उसके अंदर कितने परसेंट यूज हो रहा है। वो परसेंटेज 0 to 100 हो सकती है, कि हो सकता है कि सियान कलर जो है वो 40 यूज हो रहा हो, मजेंटा जो है हमारा वो 10% यूज हो रहा हुआ, येलो जो है वो 17% यूज हो रहा है, तो वो ये परसेंट को लेके चल रहा है। ठीक है। तो समटाइम्स आपने एक चीज बहुत गौर की होगी कि आप अगर अपने प्रिंटर से किसी इमेज को प्रिंट करते हैं तो आप देखते हो कि वो उसका रिजल्ट डल आ रहा है, वो जिस तरह मैट फिनिश आ गई है। वही अगर आप लैब वाले के पास लेके जा रहे हो वो प्रिंट करता है तो क्वालिटी बहुत ज्यादा इन्हांस हुई होती है, वो शाइन, वो ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें मसला ये बनता है क्योंकि हमें इनका पता नहीं होता कि डिजिटल का और प्रिंट का दो डिफरेंट मोड्स हैं। तो क्योंकि हमने जो इमेज ली होती है वो डिजिटल प्रोडक्ट से ली होती है, कैमरे से ले ली है या वेब कैम से ले ली है या व्हाट्सएवर, तो वो जब हम लोग उसको प्रिंट करने की खुद से कोशिश करते हैं तो हमारा जो प्रिंटर है वो CMYK फ्रेंडली होता है, वो CMYK को प्रिंट कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कैटरेजेस लगी हैं आपके प्रिंटर में वो 3 कलर की होंगी ना, कि रेड और सियान मजेंडा येलो कलर की होगी, और एक एक्स्ट्रा लगी है दूसरी साइड पे जो ब्लैक कलर की फुल है। तो वो फिर हम जब डिजिटल प्रोडक्ट को प्रिंट करते हैं तो उसको समझ नहीं आती, तो वो फिर शेड्स में डिफरेंस थोड़ा सा खराब कर देता है। उसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि ये देखें कि आरजीबी अब डिजिटल स्क्रीन पे तो हमें कलर बहुत अच्छा दिखा रही है, लेकिन यही अगर CMYK में जा रही है तो कलर्स को किस तरीके से ये मैच कर रही है। तो ये इसीलिए है क्योंकि डिजिटल मीडिया प्रिंट पे नहीं ठीक आएगा और प्रिंट मीडिया डिजिटल पे ठीक नहीं आएगा, क्योंकि अब ये CMYK प्रोडक्ट थी तो हमें अब जब डिजिटल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको ट्रू कलर्स ही दिखाएगा जब तक हम लोग फाइल को सेव नहीं कर लेते। ठीक है। तो इसी तरीके से इधर भी वही एग्जांपल आपको दिखा दी कि कलर्स में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कलर बिट क्या है। ठीक है, जो पीछे हमारे चल रहा था कि वो शेड्स क्या है। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कैलकुलेटर वाले या 3310 की या कमांड प्रॉम्प्ट की, कि यहाँ ब्लैक है या वाइट है। तो ये 1 बिट कलर था, फिर 1 बिट से हो गया 4 बिट। तो 4 बिट में क्या हो रहा है, आपको 4 डिफरेंट वेरिएशन दिखा रहा है। 8 बिट हो गया, फिर 16 बिट हो गया। तो वो वेरिएशन आपको आपको यहाँ से शेड्स दिखा रहा है कि आप उन शेड्स को कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मिसाल इसी तरीके से कि आपके पास वो पंखे को वो साइड से आप रेगुलेटर से कम या ज्यादा करते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास होती है उतना ही पंखा स्लो या तेज हो जाता है। तो इसकी मिसाल हम एक और भी ले सकते हैं, जिस तरह कि आज गलती से आपके वो जो रेगुलेटर है वो किसी बल्ब के साथ अटैच हो जाए, तो जब आप उस रेगुलेटर को कम या ज्यादा करोगे तो क्या होगा, वो रोशनी कम या ज्यादा शो करवा रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उतनी कम या ज्यादा पास हो रही है। उसी तरीके से जो हमारे पास पीछे बैकलाइट है स्क्रीन के पीछे, वो जब कम या ज्यादा होती है तो वो हमें ब्लैक कलर या वाइट कलर या उतने ज्यादा ब्राइट कलर शो करवाती है। तो अब आपको इस चीज से अंदाजा हो गया कि कम या ज्यादा कैसे करते हैं। उसको यही देख ले कि अब ये आपके सामने आ गया, शेड्स आ गए ना सारे, कि 8 बिट में हमें उसने इतने शेड्स दे दिए। अब इसके दरमियान भी तो एक शेड बन रहा है ना, अगर इन दोनों के दरमियान देखें तो यहाँ पे देखें तो ये एक डिफरेंट शेड बन रहा है। तो वो शेड कैसे पता लगेगा हमें, इसी तरीके से कि हम लोगों ने ये किस तरह किया है। अब ये देखें आपको बता रहा है कि कितने कितने 256 हर कलर जो है वो मल्टीप्लाई करके हमें इतने कलर्स शो करवा रहा है। अगर 10 बिट या 12 बिट हो तो हमें कितने कलर के पॉसिबल वेरिएबल्स शो करवा रहे हैं। तो हमें इससे अंदाजा हो गया कि हम कलर बिट क्या है
कि लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा जब होती है तो हमें एक नया कलर शो करवाता है, वही कलर हमारी मिलके एक इमेज को क्रिएट कर रही है। तो अब आपको पता लग गया कि कलर, ये देखिए आपके सामने आ रहा है कि उस पिक्सल को कैसे रिकॉर्ड कर रहा है कि मैंने कहाँ पे क्या देना है। कि जब ये वेरिएशन पढ़ते हैं तो उसकी फिर क्वालिटी, ये देखे ना आपस में किस तरीके से मिक्स हो रहा है कलर। तो जितना ज्यादा पिक्सल अच्छा होगा, जितना ज्यादा रेजोल्यूशन अच्छा होगा, और फिर जब वो आपस में बिट रेट उस तरीके से मैच करेगी तो उतना ही ज्यादा कलर जब आपस में मिक्स एंड मैच होगा तो हम वेरिएशन उसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब 32 64 बिट में देखें ना, अब 16 4 बिट में क्या है, ये देखिए आपको शायद फील आ रही हो कि ये हल्की हल्की सी लेयर्स आ रही हैं, कलर को डिफरेंशिएट डिफरेंट कर रहा है एक दूसरे से यहाँ पे। लेकिन अगर इसको गौर करें तो ये प्रॉपर मिक्स है, इसी तरीके से है ना। तो यहाँ पे वो हल्की हल्की लेयर्स दिखा रहा है, यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा। उसका रीजन ये है कि वो जब मिक्स कर रहा होता है कलर्स को, तो वो जब मिक्सिंग है वो किस रेशो पे हुई है वो उस चीज को शो करवा रहा है। ठीक है। अब क्योंकि हमने रेजोल्यूशन को तो अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो हमारे पास रेजोल्यूशन आ रहा था आगे, कि ये क्या है, डेप्थ क्या है और कैसे काम करती है। अब देखो कि होता क्या है कि रेजोल्यूशन में अब बात करते हो 480p 720p 1080p या 4K 8K फोन, वो बस साइजेस होते हैं। अब देखो कि साइजेस में क्या आ रहा है कि अगर 480p को ले लेते हैं एचडी जिसको कह रहे हैं, स्टैंडर्ड जो है डिस्प्ले, उसमें 720 पिक्सल मल्टीप्लाई कर रहे हैं 480 पिक्सल के साथ। तो जब ये जो 720 मल्टीप्लाई 480, तो ये मिलके जितने पिक्सल बनेंगे वो टोटल एरिया में बनेंगे। तो वो जब टोटल एरिया में बनेंगे तो वो हमें बता देंगे कि क्वालिटी क्या बन रही है। अब 1080p में देखो कि 1920 पिक्सल मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1080 पिक्सल से, तो ये px या p का साइन जो नीचे साथ लगा हुआ है वो पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कर। तो होता क्या है कि ये देखें, जिस तरह के आप 480 में अगर कोई वीडियो यूट्यूब पे प्ले करते हो या कहीं पे भी प्ले करते हो तो क्या होता है कि ब्लर आ रही है, 720 पे उससे ज़्यादा बेहतर हो गई है, 1080 पे क्वालिटी इन्हांस हो गई है, 4K में देखिए आपको हर चीज़ उसकी क्लियर नज़र आ रही है। वो इस वजह से कि वो इमेज को उतना ज़्यादा जूम कर देता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसी इमेज को अगर जूम करूंगा तो क्या हो रहा है, वो पिक्सलेट होने लग पड़ी है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये अब हमें रेजोल्यूशन की समझ आ गई है कि हमने किस रेजोल्यूशन पे क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है, क्या क्या कुछ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में कि आर जेपीजी और पीएनजी में फ़र्क क्या है, इनके क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या कुछ होता है। क्योंकि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारा जो काम है वो थर्ड लेक्चर से स्टार्ट होगा। जो हम लोग टूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे या उसके रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, वो सारा कुछ हमारा थर्ड लेक्चर से प्रॉपर स्टार्ट होगा। और आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, ये आप सब को असाइनमेंट हुआ करेगी। आप ये, मैं आज नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोग जो भी असाइनमेंट आपको थर्ड लेक्चर से ऑनवर्ड मिला करेगी, वो ताकि आप लोग मुझे वो फाइलें ईमेल कर दें। आपको कोई इशू है, आप ईमेल के ज़रिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे वो बता सकते हैं कि सर ये इशू है वो इशू है, तो मैं आप सबको उसका आंसर दे दिया करूँगा। तो ये, क्योंकि अभी बेसिक है तो 2 4 लेक्चर्स में हमें ये इशू आ सकता है कि हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें कि ये पता नहीं क्या चल रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट है इस वजह से इट्स गोना टेक लिटिल बिट मोर टाइम। तो हमें कुछ 7वें 8वें लेक्चर से प्रॉपर चीज़ों की समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा कि हम इन चीज़ों को इजीली और प्रॉपर कर सकेंगे।
तो थैंक यू सो मच गाइस, काइंडली लाइक सब्सक्राइब और बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। और अगर किसी किस्म का भी कोई इशू हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप जब चाहे ईमेल कर सकते हैं मुझे, नीचे कमेंट बॉक्स में भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इस तरीके से वीडियोस बना के चढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं भी स्टार्ट में नर्वस हूँ। तो आई थिंक हम एक दूसरे के साथ इजीली कोलैबोरेट कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा आप मुझे अंडरस्टैंड कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग एक दूसरे के साथ थोड़ा ज़्यादा ओपनली बात कर सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो ये सब कुछ मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त लोग घर बैठे हैं, जो बच्चियां घर बैठी हैं, बच्चे घर बैठे हैं, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको इश्यूज है, तो ये सब कुछ जो है उनका हल हो सके, ताकि हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अर्निंग की तरफ लेके आए। कि जैसे जैसे ये हमारे कोर्सेज चलते जाएंगे, मैं इसके साथ साथ कुछ लेक्चर्स डिफरेंट फ्रीलांसिंग के ऊपर भी देता जाऊंगा। कि जब हमारा ये पूरे का पूरा एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है फोटोशॉप, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीलांसिंग की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स अब बनाने के काबिल हो चुके होंगे। तो मेरा ये होगा कि आप लोग अर्निंग की तरफ भी जाओ। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम अपना ये फोटोशॉप का कोर्स मुकम्मल करेंगे, तो हम लोग इस पे शिफ्ट कर जाएंगे अर्निंग की तरफ। तो फिर हम फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे कि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट्स कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो होप कि आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है कुछ ना कुछ समझ आई होगी। लेकिन इसको इतना परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने सारा कुछ कर लिया है, तो इसकी मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। क्योंकि मैं एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, बच्चों को फिजिकल क्लासरूम्स में, या मैं उनको क्या कहते हैं समझा सकता हूँ फेस टू फेस। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं आपको एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बना के समझा सकूँ। तो आगे आगे चलते जाएंगे, ये सारी चीज़ें रिपीट में आती जाएंगी। तो होप कि हम इन चीज़ों को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इसको देखते रहें, जो भी नई वीडियोज आती हैं, तो हम इससे क्या है कि इजीली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Oh